हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस सफलता। स्वागत है आप सभी का आईएएस सफलता में। आज हम स्टैटिक जीके की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्लास 4 लेकर के आए हैं, जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल, ग्रुप डी आदि सभी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, और आप सभी को नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आपका दिन मंगलमय हो और यह साल आपके लिए जीवन में तरक्की का साल हो, और आप अपने जो लक्ष्य आपने तय कर रखा है आप उस लक्ष्य की प्राप्ति करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस बार हमने क्या किया है, आंसर उसके स्लाइड में साथ में दे दिए हैं। ऐसा नहीं है कि आंसर बाद में देंगे, तो सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है ना? तो ये कंफ्यूजन करने के लिए बोध गया, सारनाथ, वैशाली दे सकता है, तो नहीं, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। अब भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रखा हूँ। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? और ये क्वेश्चन आप सभी को कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो इसका आंसर है सूरत में। तो आगरा, कर्नाटक, मैसूर नहीं, इसका आंसर है सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कारखाना कहाँ खोला? सूरत में। तो आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन मिलेगा। जितना मतलब मैं क्वेश्चन क्लास में कराऊंगा उतने ही क्वेश्चन के लिए आपको होमवर्क दूंगा। तो होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जो पुर्तगाली पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो इसका आंसर है 1852 में। ठीक है ना? तो 1852 में पहला डाक टिकट जारी किया गया। तो होमवर्क नंबर 3 में आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि भारत में पहली बार जनगणना जनगणना कब शुरू हुई थी? शुरू हुई थी। ठीक है ना? तो सिर्फ पूछा है कि जनगणना कब शुरू हुई थी, ये नहीं पूछा कि वैज्ञानिक तरीके से या साइंटिफिक तरीके से जनगणना कब शुरू हुई थी। तो सिर्फ इतना जवाब देना, जनगणना कब शुरू हुई थी। तो होमवर्क नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आंसर होगा ऋग्वेद। ठीक है ना? ऋग्वेद सबसे वेदों में सबसे पुराना वेद है। ठीक है ना? अब आपके लिए होमवर्क नंबर 4 है कि आयुर्वेद का सिद्धांत किस वेद में मिलता है? किस वेद में मिलता है? ठीक है, या फिर ये कहिए कि किस आयुर्वेद की उत्पत्ति किस वेद में से हुई है? तो ऑप्शन यही रहेंगे, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। ये कुछ होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपके लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है मुंबई में। इसका आंसर क्या होगा? मुंबई में। ठीक है ना? तो नेक्स्ट पूछेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, होमवर्क नंबर 5,
आईसीएआर का मुख्यालय कहाँ है? आईसीएआर का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। विश्व में सबसे अधिक पुलिस किस देश में है? तो ये होगा अमेरिका में। इसका आंसर क्या होगा? अमेरिका में। सबसे ज्यादा पुलिस किस देश में? अमेरिका में। तो होमवर्क नंबर 6 रहेगा आपके लिए। ये 5 था, ये 6 रहेगा कि सबसे ज्यादा आर्मी, सबसे ज्यादा आर्मी किस देश में है? किस देश में है? तो हम इस तरीके से इसलिए करा रहे हैं क्योंकि एक तो 25 क्वेश्चन हम कराएंगे, एक 25 क्वेश्चन आप घर जाके पढ़ोगे, तो इससे क्या होगा, आपके 50 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और 50 ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इस चीज को इग्नोर नहीं करना, आपको घर जाके उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही मेहनत से पढ़ाई करनी है, उतनी ही मेहनत से रिसर्च करनी है। आप गूगल का सहारा ले सकते हैं। अब मेरी क्लास देख रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास इंटरनेट है, इंटरनेट है तो आप इन चीजों को गूगल से सर्च कर सकते हो, ठीक है ना। तो इंटरनेट पर मानते हैं, इंटरनेट पर एवरीथिंग अवेलेबल है, सब चीज अवेलेबल है इंटरनेट पर, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है वो देखने का काम कौन करेगा, वो हम बता रहे हैं आपको। तो इसलिए जो काम आपको दिया जा रहा है उसको पूरी ईमानदारी के साथ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जापान की राजधानी क्या है? तो सभी को पता होगा जापान की राजधानी है टोक्यो, ठीक है। जापान की राजधानी टोक्यो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा होमवर्क नंबर 7 में। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? राजधानी कहाँ है? ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये है आंसर कच्छ। कच्छ कहाँ है? कच्छ जिला ये है गुजरात में। गुजरात का जो कच्छ जिला है, एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है ना। अब आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन रहेगा, होमवर्क 8, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? छोटा जिला कौन सा है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शतरंज का जन्म किस देश में हुआ? तो इसका आंसर है, शतरंज का जन्म हुआ था भारत में। शतरंज का जन्म कहाँ हुआ था? भारत में। अब होमवर्क नंबर 9, क्रिकेट का जन्म कहाँ हुआ था? क्रिकेट खेल का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ी की संख्या होती है? तो इसका आंसर है 12। खो खो में कितने होते हैं? खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 12। तो आपके लिए होमवर्क नंबर 10 होगा, कबड्डी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी की प्रत्येक टीम में, प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी, कितने खिलाड़ी खेलते हैं? ठीक है ना, खेलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो इसका आंसर है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने अपना टेनिस में 2 बार, 2 बार, ठीक है ना, पीवी सिंधु ने 2 बार ओलंपिक में पदक जीता है। अब आपके लिए यहीं से होमवर्क क्वेश्चन 11 होगा, भारत के पहले एथलेटिक्स जिन्होंने
ओलंपिक पदक जीता, ओलंपिक पदक जीता। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचा का बनाना आवश्यक कर दिया है, यानी कि वर्षा जल को संग्रहण यानी कि उसको संरक्षित करने का जो काम है वो कंपलसरी कर दिया है, तो वो है, उसका आंसर है तमिलनाडु। ठीक है ना, तो यहीं से आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 12 मिलेगा कि भारत का भारत का कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य है जिसमें हर घर नल से जल नल से जल के तहत 100% 100% पानी के कनेक्शन पानी के कनेक्शन हो गए हैं, हो गए हैं। यानी कि पूछ रहा है कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जहां हर घर नल से जल जो परियोजना चल रही है उसके तहत 100% यानी कि 100% हर घर में पानी के कनेक्शन पहुंच गए हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और पहले सदिर के नाम से जाना जाता है, सदिर के नाम से, तो इसका आंसर है ए का मतलब भरतनाट्यम। ठीक है ना, आंसर क्या हो गया, भरतनाट्यम। ठीक है, तो यहीं पर रहेगा आपका लिए क्वेश्चन नंबर 3, वह कौन सा शास्त्रीय 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 नृत्य है जिसमें अलग अलग घराने हैं, अलग अलग घराने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब आगे चलते हैं, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू हुआ था, तो सर्व शिक्षा अभियान हुआ था 2001 में। इसी अभियान को शुरू करने के बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया जिसके तहत 2002 में क्या हुआ, आर्टिकल 21A जोड़ा गया जिससे 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी, अनिवार्य शिक्षा फ्री कर दी गई थी, अनिवार्य शिक्षा कर दी गई थी। ठीक है ना, तो इसमें आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए रहेगा होमवर्क में कि भारत में राष्ट्रीय खाद्यान्न खाद्यान्न रेशन फूड खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम अधिनियम कब आया, कब आया या किस वर्ष आया। ठीक है ना, किस वर्ष शुरू हुआ था, राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका आंसर है ए, यानी कि मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक उड़ीसा है। और कमेंट बॉक्स में होमवर्क नंबर 15 आपके लिए, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कौन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पाद नहीं है, यानी कि ये पूछ रहा है एनपीसीआई का कौन में इनमें से उत्पाद नहीं है, तो रुपे कार्ड है, बिल्कुल है। एकीकृत
भुगतान इंटरफेस यानी कि यूपीआई की बात कर रहा है, यूपीआई भी है। विदेशी मुद्रा भंडार और भारत इंटरफेस यानी कि जो भारत पे है, भारत पे, तो ये भी है, रुपए भी है, यूपीआई भी है, ये भी है। तो क्या नहीं है? जो नहीं है वो है विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार हमारे यहाँ देखता कौन है? ये देखता है हमारे यहाँ आरबीआई यानी कि भारत का राष्ट्रीय बैंक, नेशनल बैंक, रिजर्व बैंक। ठीक है। तो आपके लिए सिर्फ हम होमवर्क में 15 क्वेश्चन देंगे, आगे हम होमवर्क में क्वेश्चन नहीं देंगे। अगर आप ये रिस्पॉन्स आपको ठीक लगता है, आपका रिस्पॉन्स अच्छे से आता है, ये जो हम इनिशिएटिव कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं अपने आप में, तो अगर ये आपको ठीक लगता है तो हम कंटिन्यू करेंगे, नहीं आप 15 के बाद हम सिर्फ इसी क्लास में इस चीज़ को रखेंगे। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन बंगाल, जो कि बंगाल में हुआ था, भारत में कब हुआ था, कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1859 में। इसी के ऊपर एक कहानी लिखी है, नील दर्पण। ठीक है ना, तो वो इसी आंदोलन की कहानी को दिखाता है। फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? तो इसका आंसर है जनरल मानेक शाह, सैम मानेक शाह, मानेक शाह। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा है? तो दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो ये है बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में प्रसिद्ध गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? तो ये तो क्वेश्चन हिस्ट्री का काफी पुराना भी है। तो गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? बीजापुर में। गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? बीजापुर में। गोल गुम्बद बीजापुर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक भारतीय युद्ध कलाएं क्या है? मतलब कौन एक भारतीय युद्ध कला के बारे में पूछ रहा है, कौन सी है? जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी, यानी केरल में हुई थी। तो गटका ये भी एक युद्ध कला, ये गटका कहाँ की है? पंजाब की है। कराटे ये भी एक युद्ध कला है। मैथाई ये भी एक युद्ध कला है। एक है कलरी पट्टू। ठीक है ना, तो ये है कलरिया पट्टू, ये है केरल की। ठीक है ना, तो कलरी पट्टू कहाँ की है? केरल की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया? यानी कि ये पूछ रहा है इंडियन काउंसिल को, इंडियन काउंसिल को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया था भारतीय परिषद को? तो चार्टर एक्ट 1853, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। यानी कि जो इंडियन काउंसिल थी, जो इंडियन काउंसिल कहाँ बनी थी? भारतीय परिषद, भारतीय परिषद ये कहाँ बनी थी? परिषद ये बनी थी लंदन में। ठीक है ना, लंदन में। तो वहां इसको खत्म कर दिया गया 1935 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? यानी कि पूछ रहा है कि महानदी किस राज्य में नहीं जाती है। अब देखो, ये हमारा एरिया है कौन सा? पूर्वी भारत, जहाँ आपका झारखंड है, उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ है। ये एरिया आपको एक पास मिलेंगे, लेकिन यूपी थोड़ा यहाँ मिलेगा। ठीक है ना। अब पूछ रहा है कि नहीं है, तो सीधी बात है कि जब ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं तो ये तीनों होंगे, लेकिन ये होगा नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाग, मैसूर का बाग हर कोई जानता है, टीपू सुल्तान को कहा जाता है, द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, टाइगर ऑफ मैसूर। ठीक है ना, टाइगर ऑफ मैसूर, टाइगर ऑफ मैसूर, टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान। तो आज की जो क्लास थी इसमें ज्यादातर क्वेश्चन हिस्ट्री के भी रहे हमारे, कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी से। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इसका, और वो भी हिस्ट्री के साथ हम खत्म करेंगे। निम्नलिखित में से किसे यूनानी लेखकों ने अमित्र घाट, अमित्र घाट की उपाधि किसे दी थी? सेल्यूकस निकेटर को? नो। अलेक्जेंडर को? नो। चंद्रगुप्त मौर्य को? नो। तो अमित्र घाट की उपाधि दी थी बिंदुसार को, बिंदुसार को, बिंदुसार। अब इसमें कंफ्यूजन करने वाले दो नाम आते हैं, एक तो आता है बिंदुसार का,
एक आता है बिंबिसार का। तो याद रखना, बिंबिसार और बिंदुसार दोनों अलग अलग वंश से थे। बिंदुसार था मौर्य वंश से, मौर्य वंश से, और बिंबिसार था हर्यंक वंश से। ठीक है ना? तो ये हिस्ट्री क्लास में अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले टाइम में। तो आज के लिए इतना ही, और इस नए साल के शुभ अवसर पर आज की क्लास को हम खत्म करते हैं। चलिए, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आप सभी को क्या करना है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाना है, जिससे कि हमारी रीच बढ़ सके, लोगों के पास अच्छा कंटेंट पहुंच सके। चलिए, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर, ये आपके काम है, और सब्सक्राइब। ठीक है ना? तो ये आप सभी की जिम्मेदारी है कि अपने इस परिवार को और आगे बढ़ाना है। और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू इन द लास्ट। थैंक यू सो मच।